अजीजों, वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी देने वाले कलाम को अपने लिए खोलें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो हिस्सा आज हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, पौलुस रसूल का खत थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम, पहला खत, उसका 4वां बाब और उसकी पहली 8 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 4वां बाब, पहली आयत से 8वीं आयत तक। 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. अजीजों, बाइबल मुकद्दस यहाँ मौजूद हैं और व्यू के पीछे इंग्लिश में भी बाइबल मुकद्दस हैं। आप सब खुदा के कलाम को अपने हाथ में लें, नौजवान भी खुदा के कलाम को अपने हाथ में लें और हम खुदा के कलाम में से 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब, पहली 8 आयत अपने लिए पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, गर्ज आए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलन और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो, उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से क्या हुक्म पहुंचाए। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से, ना उन कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा न करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनांचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग को बरकत तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए जब हम तेरी आवाज को सुनने वाले हैं। हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहे और हम खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर उसे कबूल करने वाले और अपने दिल में रखने वाले हों, ताकि तेरी खता तेरा गुनाह न करे। तेरे बुजुर्ग नाम में मांग देते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से थिस्सलुनीकियों के पहले खत के 4वें बाब में से पहली 8 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। खुदावंद के कलाम में से एक और आयत पुराने अहदनामे में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वो इस्तिश्नाह की किताब के 5वें बाब की 18वीं आयत है। इस्तिश्नाह की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। The book of Deuteronomy chapter 5 verse 18. Deuteronomy chapter 5 verse 8. तो यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू ज़िना ना करना। और अगर हम न्यू किंग जेम्स वर्जन में इसे पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। अजीजों, हम पिछले कई हफ्तों से खुदावंद के कलाम में से 10 अहकाम की रोशनी में खुदा के कलाम को सीखते हैं और मैंने इससे पहले खुदावंद के कलाम में से 6ठे हुक्म पर पैगाम आपके साथ शेयर किया और 6ठा हुक्म इस तरह से है, तू खून ना करना, यू शैल नॉट मर्डर। और मैंने आपके सामने यह बयान किया कि खुदाए कद्दूस ने क्यों ये हुक्म या ये कमांड बनी इस्राएल को दी। और ये हुक्म, ये कमांड न सिर्फ बनी इस्राएल मानते हैं बल्कि दुनिया की बहुत सी कौमें, बल्कि तमाम दुनिया के रहने वाले इंसान इस बात का यकीन रखते हैं कि हमें किसी की जान नहीं लेनी है। और मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि जब कोई शख्स किसी की जान लेता है, किसी को कत्ल करता है, किसी का खून बहाता है, तो वो खुदाए कद्दूस को डायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंचाता है।
क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर बनाया है। और अजीजों, मैंने ये भी आपके सामने शेयर किया कि वो कौन सी हालतें हैं जिनमें ये वाजिब था कि खून बहाया जा सकता था। मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि जब वार होती थी, या फिर अगर कोई किसी के घर पर डाका डालना चाहता है और वो अपने आप को महफूज करना चाहता है, या फिर जो कैपिटल पनिशमेंट थी उनके लिए खून बहाने की इजाजत बाइबल मुकद्दस में है। लेकिन हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं, खुदा ने वाज़ेह हुक्म दिया कि मुआशरे में खूबसूरती रहे, मुआशरे में अमन रहे, मुआशरे में पीस रहे। खुदा ने ये हुक्म दिया तू खून न करना। और इसी जो आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जब 7वें हुक्म को देखते हैं तो यहां पर लिखा है तू ज़िना न करना। और इसी तरह से आप खुरूज की किताब के 20वें बाब में भी, उसकी 18वीं आयत में भी इसे पढ़ते हैं। और इसी तो मैं चंद एक बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा ने जब यह हुक्म दिया तो इसका मकसद क्या था। और मैंने शुरू में यह कहा कि ये आइन जो दिया गया, जिसे हम शरीयत या जिसे हम लॉ भी कहते हैं, और इसका मकसद ये था कि बनी इसराइल और खुदा के लोग एक खूबसूरत जिंदगी इस जमीन पर गुजारे, रास्तबाजी और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारे। और इसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा जो है उसका ताल्लुक जो है वो खुदा की जात के साथ है। क्या हमें खुदाए कद्दूस की इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी इज्जत करनी है, हमने उसे ऑनर देनी है। और दूसरा हिस्सा है जिसमें अखलाकिया यानी एथिक्स जो हैं उनका जिक्र किया गया है। और इसी से मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि आज जब हम 7वें हुक्म को देखते हैं तो यहां लिखा है तू ज़िना न करना, यू शैल नॉट कमिट एडल्ट्री। तो पहली बात जो यहां आप सीखते हैं ये इसलिए भी था कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी कदर की जाए। और इसी जो हम जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम ये बात सीखते हैं कि खुदा ने हर तरह की जो प्रॉपर्टी थी उसके राइट्स दिए थे, और खुदा ने ये कहा था कि इनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इनको आपने ओबे करना है। और खुदा के कलाम में हम जब इस हकीकत को देखते हैं कि ये इसलिए था कि जो प्रॉपर्टी राइट है उसकी कदर की जाए। तो अजीजों, इस बात को याद रखें कि जब बेटी अपने माँ बाप के घर में होती है वो माँ बाप की प्रॉपर्टी है, और जब उसकी शादी होती है वो अपने शोहर की प्रॉपर्टी है। और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, ये तालीम देती है कि उसकी कदर और उसकी इज्जत की जाए। और जो कोई उस प्रॉपर्टी को वायलेट करता है, उस हुक्म को वायलेट करता है, उसकी सजाए मौत थी। और मैं आगे चलकर बयान करूंगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसा आप यहां देखते हैं 5वें बाब में, तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू ज़िना न करना। इट इज आल्सो अ मॉरल क्वेश्चन। ये एक अखलाकी क्वेश्चन भी था, ये एक अखलाकी कदर भी थी जिसकी इज्जत की जाना बहुत जरूरी था। और अगर आप मेरे साथ पैदाइश की किताब को खोलेंगे और उसके 20वें बाब की 9वीं आयत को, तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा गया है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें, खुदा के कलाम को खोलें। खुदावंद आपको बरकत देगा। अजीजों, जरूर खुदा के कलाम को खोलें और हम पैदाइश की किताब के 20वें बाब और उसकी 9वीं आयत में इस तरह से पढ़ते हैं। और अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर एक गुनाह अजीम लाया। तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अजीजों, यहाँ हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि इब्राहिम का जिक्र है। और इब्राहिम जब अबीमेलेक की बादशाहत में था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी सारा, और उसने अपनी बीवी को कहा कि तू यहाँ कह देना कि इब्राहिम मेरा भाई है ताकि कोई मुझे कत्ल न करे। और अबीमेलेक बादशाह उसे अपने घर में ले जाता है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसको उस पर यह बात वाज़ेह की कि ये
عورت جسے تو اپنے گھر میں لایا ہے یہ شادی شدہ ہے اور ابراہیم